आज हमारा न्यूयॉर्क कनाडा से कम नहीं है इंडिया। आज के समय में आज भी आप यहाँ पर 8 बजे के करीब खड़े हैं यहाँ पर, और आप आज का माहौल देख रहे हैं। आप लाइट में खड़े हैं, वरना आज से पहले आप 15 साल 10 साल पहले देख लेते, यहाँ पर लाइट का प्रकोप नहीं होता था बिल्कुल भी। और आज अगर लाइट में खड़े ना, तो सिर्फ केजरीवाल साहब की वजह से। मान लिया 10 साल में मोदी जी ने विकास किया है। मोदी जी ने नहीं, केजरीवाल साहब ने विकास किया। अगर बीजेपी को ये लगता है कि केजरीवाल साहब के हवालात में जाने से मोदी सरकार अगर ऊपर आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है, वही चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियां जो है अपने अपनी रणनीति बनाने में मतलब जुटी हुई है। जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, तो अभी चुनावी चर्चा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान मौजूद है हमारे साथ, उनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे चर्चा को लेकर के कि क्या चर्चा चल रही, क्या माहौल है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। वही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2014 में आने से पहले नारा दिए थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 के पार। इन सभी मुद्दों को लेकर के युवा क्या सोचते हैं, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार मोदी जी आएंगे या फिर से बदलाव होना चाहिए? जी देखो, अब जैसे ये सब चल रहा है कि अब जेल तक बात आ गई है। राजनीति के अंदर जेल तक तो सीमित होना नहीं चाहिए, जहाँ तक हमारी नज़रों में है। ठीक है, तो जो अब ये बीजेपी ने जब ये सब करा है आम आदमी पार्टी के साथ, तो भी आम आदमी पार्टी को गलत दिखाने के लिए, दबाने के लिए ये सब करा है, यानी विपक्ष को दबाने के लिए। हाँ जी। तो ये पूरा सबको दिख रहा है। जाहिर सी बात है, आम आदमी को नीचे दबाने के लिए, आम आदमी पार्टी नीचे दबाने के लिए जो है बीजेपी जी ने करा है, ये बिल्कुल ही गलत करा है। और देखो, मेरा तो कहना यही है कि सच्चाई देख के, अच्छाई देख के उसे दबाने को हर कोई खड़ा हो जाता है। सच्चाई अच्छाई देखने के लिए हर कोई उसे दबाने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में किसी को सच्चाई और अच्छाई करते हुए कोई खुश नहीं होता है। तो ऐसे केजरीवाल ने क्या अच्छा कर दिया? देखो, उन्होंने अच्छा ही करा है, जो आज वो गलत जगह है। क्योंकि देखो, उन्होंने जो भी करा अच्छा ही करा है अब तक। और जो हम बताएंगे, जैसे हमारी कॉलोनी है, जैसे सीएम है दिल्ली के, उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है। जैसे उन्होंने बसें वगैरह करी थी, बहुत सारी फैसिलिटी दी है, स्कूलों में दी है, सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह में, एमसीडी तक में भी, सब चीज़ में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने देखो अच्छा ही करा है। हम तो इसलिए कहेंगे। यहाँ पे अभी लोकसभा चुनाव होना है, क्या लगता है कि जो भाजपा के सांसद के प्रत्याशी हैं या आम आदमी पार्टी के हैं, क्या लगता है दोनों में किसका माहौल है, क्या लगता है? देखिए, आपको अभी तक आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चल चुका होगा कि यहाँ पर किस चीज़ का माहौल है। जैसे कि सभी युवाओं से आपको पता चला है कि हमारी तरफ से तो आम आदमी पार्टी का ही जोर है और दबदबा भी उन्हीं का है। अगर बीजेपी को ये लगता है कि केजरीवाल साहब के हवालात में जाने से मोदी सरकार अगर ऊपर आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि मोदी जी ने जो उन्हें बंद कराया है, उन्हें बंद तो करवा दिया, ठीक है। जिस भी घोटाले में कराया, शराब के घोटाले में कराया या किसी भी उन पे एलिगेशन लगाए हैं, जो भी कराया, लेकिन पूरा युवा जानता है कि इस चीज़ से उन्हें सिंपैथी मिली है, इस चीज़ से वो बंद नहीं हुए। उनके लिए हमारे दिल में जगह बनी है। अभी हमारे जो सांसद के इलेक्शन में खड़े हुए कुलदीप मोनू जी, हमने उनका नाम सुना है, प्रचार सुना है, नाम उन्हें दिल से जानते हैं ना। जी किस पार्टी से हैं? वो केजरीवाल साहब की पार्टी से। केजरीवाल साहब के साथ वो जब से काम करते हुए आ रहे हैं, जब से हम छोटे छोटे थे, जब से वो काम करते हुए आ रहे हैं केजरीवाल साहब के साथ। और उन्होंने अभी पहले वो युवा मोर्चा में थे, फिर वो संगठन में आए, फिर वो आपका सांसद बने, सांसद से वो सांसद कह रहा मैं निगम पार्षद बने, निगम पार्षद से वो फिर एमएलए बने, वो आज एमएलए की सीट पर आसीन है। उसके बाद अब वो सांसद के लिए अपील कर रहे हैं और वो सांसद के इलेक्शन में भी जीतेंगे, हम ये दावे से कहते हैं। पूरा यूथ इस चीज़ को कहता है, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हें सपोर्ट करती है जो बिजनेसमैन है, क्रिटिकल कंडीशन वालों को कभी सपोर्ट नहीं करती। वाल्मीकि समाज जो कि एक ऐसे रूप में देखा जाता है, गरीबी में बहुत मेहनत करके कमाता है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसमें, एमसीडी डिपार्टमेंट में, एनडीएमसी डिपार्टमेंट में, लेकिन उनकी माता पिता को देखो, उनके बच्चों को देखो, अभी भी वो एफजीदार है, अभी भी उन्हें पक्का नहीं करा गया। क्यों? तो क्या लगता है देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, पूरा देश जो है मोदी कर रहा है, मोदी मैं में डूबा हुआ है, कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तो क्या लगता है आपको मोदी फैक्टर काम करेगा? आप मेरे को एक चीज़ बताइए, हम भगवान को मानते हैं, आप भी भगवान को मानते हैं, सब चीज़ को मानते हैं, ठीक है। आज के टाइम में जागरण होते हैं, आज के टाइम में ढोलकें बजती हैं, किसी की हिम्मत है कोई देवी देवता भगवान को नचा दे अपने सामने? आज हम जैसा इंसान देख रहा है और भगवान नाच रहे। कौन भगवान नाचते हैं? कोई भगवान नाचते हैं? पहले के जमाने में कोई भगवान नहीं नाचते, लेकिन आज के जमाने में राम लला को भी ये बुला रहे हैं, भगवान को भी ये नचा रहे हैं, तो सब काम मोदी जी करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं करा पा रहे। आपके कहने का मतलब भगवान तो सबसे ऊपर है, लेकिन भगवान को कोई इंसान नहीं ला सकता। कोई नहीं ला सकता इंसान। आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान है, कृष्ण भगवान का रूप है। अच्छा, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, मेरे माता पिता भगवान है, बिल्कुल आप भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान है, हमारे अंदर सब भगवान है। लेकिन हम मोदी जी के अगर ये कहेंगे ना, मोदी जी हाँ बोले कि
मैं अपने बच्चों को बाप हूं तो हम मान लेंगे, लेकिन मोदी जी ये कहेंगे ना मैं पूरे देश का बाप हूं, ये हम नहीं मानेंगे। तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? जी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में तो। उनको जो केजरीवाल बंद हो गए इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घोटाले में फंसने का उन पर खामे का नाम लगाया गया है मोदी जी का, जो खामे का उठने का ये बता रहे हैं कि केजरीवाल को दबाया जाए और उनका जो प्रतीक जो है प्रचार हुआ जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे देश को नुकसान हुआ है, हमारे दिल्ली को। आप मुझे एक बात बताइए, आज से पहले अमेरिका, यूएसए, न्यूयॉर्क, कनाडा 24 घंटे बिजली आती है। आज हमारा न्यूयॉर्क कनाडा से कम नहीं है इंडिया। आज के समय में आज भी आप यहाँ पर 8 बजे के करीब खड़े हैं यहाँ पर, और आप आज का माहौल देख रहे हैं, आप लाइट में खड़े हैं, वरना आज से पहले आप 15 साल 10 साल पहले देख लेते, यहाँ पर लाइट का प्रकोप नहीं होता था बिल्कुल भी। और आज अगर लाइट में खड़े ना तो सिर्फ केजरीवाल साहब की यानी वजह आपने से। मान लिया 10 साल में मोदी जी ने विकास किया है। मोदी जी ने नहीं, केजरीवाल साहब ने विकास किया है। अगर मोदी जी 10 साल में दिल्ली में रहते ना तो हम यहाँ से बेच के गाँव में चले जाते। लेकिन कहा जा रहा है जब से मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो 10 साल से पिछले 10 साल से काफी विकास हुआ है, विदेशों में भी जो है देश का डंका पीटा जा रहा था अभी। विदेशों में आप जा रहे हैं, विदेशों में अपने नाम की चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री है ना, केजरीवाल साहब को प्रधानमंत्री बनने दो, मोदी जी को हवाला तो हम दिखा देंगे। मोदी जो जी लगाया ना पीछे, ये जनता की वजह से लगाया है। ये जनता ने मोदी जी को मोदी जी बनाया है, वरना में एक नॉर्मल चाय वाले थे और चाय वाले रह के ही सीमित हो जाते। लेकिन इस वो पगड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गद्दी का, इस तकदीर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो केजरीवाल साहब वापस आएंगे और ये ना समझे कि वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आएंगे और इस तकदीर पे बैठेंगे, इस गद्दी पे बैठेंगे और वो जीत के दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि आज निकल तो है सत्ता परिवर्तन होना है, धरती का नियम है, आज निकल बदलाव होता रहता है। तो अगर जिस तरह से कार्रवाई ईडी सीबीआई इशारों पे काम कर रही है, अगर इन लोगों पे कार्रवाई होगी तो ऐसी कार्रवाई होगी जो याद रखा जाएगा। तो क्या लगता है अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जो भाजपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, वो भी भ्रष्टाचार से संलिप्त होंगे? सब होंगे। देखो, आज रात है, कल सुबह भी होगी। आज आपका दिन है, कल मेरा दिन होगा। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, तारीखें बदलती रहती है ना, तारीखें बदलती रहती है ना। ऐसी देश बदल रहा है, और देश बदल रहा है, ऐसी दिल्ली बदल रही है, दिल्ली बदल रही है, सरकार बदल रही है। और जिस दिन ये सरकार तख्ता पलटेगी ना अपना, उस दिन मोदी साहब भी अंदर जाएंगे और मोदी साहब के साथ रहने वाले भी अंदर जाएंगे। ये मैं दावे से कह देता हूँ, क्योंकि आज का ये युवा है ना, ये युवा सब कुछ करके दिखा देगा। मोदी जी अंदर जाएंगे? मोदी जी भी अंदर जाएंगे। भ्रष्टाचार अगर केजरीवाल जी पे लगा सकते हैं ना, मोदी जी तो देश का सेवा कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो गुलामी कर रहे हैं फिर मोदी जी की। हम भी तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हमने तो मोदी जी को मौका दिया था सेवा करने का, लेकिन वो सेवा की जगह तो मेवा खा रहे हैं ना। केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? केजरीवाल जी को दिखा दिया कि वो सिर्फ मेवा खा रहे हैं। कितनी चीजों में बंद करोगे? दावे की जा रही है कि मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार जो दावे करती है वो पूरा करती है। धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। मैंने उनके बना तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि मेरे राज में बनेगा, मेरी सरकार में बनेगा, तो उनके सरकार में बन गया। 3 तलाकें हटा दी गई, उस पे कानून आ गया 3 तलाक। मोदी जी सिर्फ एक काम करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस पूरे देश को। जो मुसलमान तत्व का 10 साल, 20 साल, 50 साल से आप मेरे घर में घुस जाएंगे। अगर मैं 10 साल भी अपने घर में रह लूंगा, आप मेरे घर से मेरे को निकाल देंगे? कैसे निकाल देंगे? दुख होगा ना। लेकिन वो चाहते हैं कि हर मुसलमान को निकाल दें। वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन के वो मुसलमान के भी सगे बने रहते हैं, हिंदू के भी सगे बने रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? रूल एंड डिवाइड खेलते हैं, अंग्रेजों वाला शासन चलाते हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो तो मुसलमानों को लेकर चलते हैं। जैसे 2014 में सरकार बनते ही, भाजपा को सत्ता में आते ही कहा था उनके एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में मुसलमान की बात उन्होंने कहा था। कहाँ है हमारे हाथ में कंप्यूटर, कहाँ है हमारे हाथ में लैपटॉप? किसी भी पूरे मोहल्ले में ये दिखा दो कि किसके घर में लैपटॉप है। जो बिजनेसमैन है सिर्फ उसके घर में लैपटॉप मिलेगा। इनमें से किसी बच्चे से पूछ लो आपके किसी के घर में लैपटॉप हो, किसी के घर में ऐसी सुविधा है जो कि मोदी साहब दे रहे हो। अभी मोदी हो रही है। जब मोदी जी नहीं होंगे ना, तो जब केजरीवाल होगी, क्योंकि आने वाला तख्ता जब पलटेगा ना, तो मोदी जी भी अंदर जाएंगे। मोदी जी तो उज्ज्वला योजना से जो है लोगों को घर घर तक जो है बहुत सारे फायदा पहुंचाए। उन्होंने कहा कि भाई बहुत से करोड़ों लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, शौचालय दिए उन्होंने। आप पूछिए ना गरीबों से जाके, आप पूछिए उन गरीबों से जाके, किसानों से जाके, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं फिर, अगर उन्होंने उनको सारी फैसिलिटी दी तो? उनको तो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जा रहा था। अच्छा, उन्हें अब तो उन्हें सब कहा जाएगा, उन्हें हिंदुस्तानी भी नहीं कहा जाएगा, उन्हें तो पाकिस्तानी ही कहा जाएगा, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे हैं ना मोदी जी के खिलाफ। उनकी यूनिटी ज्यादा है, उनकी यूनिटी ज्यादा है, तो वो इसलिए मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं ना। उनकी यूनिटी कम होने दो। तो आपने देखा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के माहौल है, चुनावी चर्चा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आपके मोहल्ले में क्या चर्चा है? क्या लगता है फिर से मोदी गवर्नमेंट फिर से बनेगी और या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।